तो हमने पिछली वीडियो में 3.2 का सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए उसको अपन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व में क्या करना है वो देखते हैं। तो देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है। और इसको जो हल करेंगे उसके बाद इसमें क्या करना है, अपन को m का मान भी इसमें बताना है क्या, जिसके लिए अपन को एक समीकरण दे रखी है। कौन सी दे रखी है? y = mx + 3 वो होना चाहिए क्या। ठीक है, तो इस सवाल को अपन सॉल्व करके देखते हैं इसमें कैसे क्या करना है इसमें। तो देखिए तो अपने पास समीकरण फर्स्ट ये है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, ये अपने पास सेकंड समीकरण है। तो उसको अपन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद सोल्व अपन को इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। उसके बाद हमें इस सवाल में m का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को करना है समीकरण 1 से y के मान निकालने। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा। समीकरण 1 से कि ये जो पीछे के 11 हैं वो 11 का 11 रह जाएगा, 3y को अपन पीछे भेजेंगे तो काय को हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x है तो अपन x को लिख लेंगे इधर और जो 2 है उसको लगा देंगे अपन बटा में। ठीक है, ये बन जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले 2 का तो 2 आ जाएगा। x हमारा अपने पास कितना है, 11 - 3y / 2। ठीक है, उसके बाद -4y = -24। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद बचा अपने पास 11 -3y - 4y = -24। अगर यहाँ पे आपने बराबर लगा रखे हैं तो आप यहाँ पे या के चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो देखो 11 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7y = -24। इस 11 को पीछे भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का। वेरी गुड, तो -24 -11 तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, -35। तो y बराबर -35 बटा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा। 7 के पार्ट से 35 कटेगा 5 बार, तो y का मान अपने पास कितना आया, 5 आया। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 कौन सी थी अपने पास, ये वाली। ठीक है, तो इसमें रखेंगे अपन x बराबर 11 - 3 × 5 / 2। ठीक है, तो इधर कर देते हैं इसको। x बराबर 11 - 5 × 15 / 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 / 2। इसे काट देंगे अपन 2 के टेबल से, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x बराबर तो अपने पास आया -2 और y बराबर अपने पास कितना आया था, 5। तो इसके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपन को एक समीकरण भी सोल्व थी, वो भी सोल्व करनी है अपन को। वो समीकरण क्या थी, y बराबर mx + 3। ठीक है, तो देखो y का मान अपने पास कितना आया था, 5, तो 5 का 5 हो जाएगा। m का मान हमको निकालना है। ठीक है, x का मान कितना है अपने पास, -2 + 3। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, -2m + 3। 3 को आगे लेके जाएंगे तो 5 - 3 बराबर -2m, तो कितने बचेंगे, 2 बराबर -2m। तो m बराबर हो जाएगा m बराबर 1। ये अपना आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
मतलब कि अपन को जो रैखिक युग्म इनके मतलब जो एक इबारत दे रखी है उससे अपन को रैखिक युग्म बनाने हैं। रैखिक युग्म क्या होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, मतलब कि अपन को समीकरणें बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो उसका हल है वो अपन को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है क्या, ठीक है। अपन ने अभी तक जितने भी सवाल सोल्व किए हैं वो सारे, जैसे कि ये सवाल अपने सोल्व किए थे ना, वो सारी की सारी क्या है, प्रतिस्थापन विधि से किए थे। तो अपन को इसी विधि का प्रयोग करते हुए इन समस्याओं को भी अपन को सोल्व करना है क्या, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है अपन से, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कि पहले दो संख्या हैं तो अपन पहली संख्या क्या मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 कर देंगे, ठीक है। तो इससे अपने क्या है, यहाँ से यहाँ तक अपने पास पहली समीकरण प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद उसने बोला है अपन से कि जो पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब कि जो पहली संख्या है, मतलब कि जो पहली संख्या अपन ने x मानी थी उसको x के बराबर रख देंगे और कितनी गुनी है, y से 3 गुनी, तो x बराबर 3 हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब अपन इसको सवाल को शुरू करते हैं। देखिए माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहते थे अपन से, प्रथम शर्त है उसकी, प्रथम शर्त क्या थी कि दोनों संख्याओं का योग जो था, अंतर जो था वो था कितना, 26। तो जब भी अंतर बोले तो अपन को माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। अपने पास पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, दोनों संख्याओं का अंतर कितना था, 26 था, ठीक है। तो देखिए ये अपने पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त अपन से क्या कहती है, द्वितीय शर्त अपन से कहती है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो ये अपने पास समीकरण बनेगी। इसको अपन बनाते हैं किस प्रकार से, 3y को आगे लाएंगे, माइनस 3y बराबर 0, ये अपने पास सेकंड समीकरण हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला है अपन को कि इस विधि को अपन को कैसे सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो अपन को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा कि अपन y को पीछे भेजेंगे, तो x बराबर 26 प्लस y, ठीक है, हो गया। ये अपने पास समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा, 26 माइनस 3y, 26 माइनस y प्लस, ठीक है। इस जगह पर हमको मान रखना है ये वाला। उसके बाद माइनस 3y बराबर 0। तो देखो माइनस 2y बराबर 0। अब 2y का 2y हो जाएगा, 26 पीछे जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 के भागे 26 कितने बार कटेगा, 13 बार। तो y का मान अपने पास कितना आया, 13। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अपन ने इसमें रखा है तो देखो क्या होगा, x बराबर 26 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा, 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39, ठीक है। 39 हो गया। तो अपने पास जो पहली संख्या थी वो कितनी आ जाएगी, 39, और जो दूसरी संख्या थी वो आ जाएगी अपने पास 13 हो जाएगी। तो पहली संख्या बराबर कितनी, 39, दूसरी संख्या बराबर 13, ठीक है। देखिए अपने पहला सवाल कर लिया। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो अपन को उनका ज्ञात करना है। संपूरक कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण और संपूरक दो कोण होते हैं। तो जो पूरक कोण होता है वो अपने प्रश्न के 8 में काम आता है, उसका मान 90 डिग्री होता है, और जो संपूरक कोण होता है उनका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो बड़ा कोण और छोटे कोण के बारे में बताया गया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहता था वो अपन से कि भाई x और y, अपन जानते हैं कि दोनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको पता है कि संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपको नहीं पता और अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे तीसरी लाइन में इस जगह कि हमें पता है कि जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण, उसका मान कितना होता है अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी पहली शर्त थी ये x + y बराबर 180 डिग्री। अपनी जो द्वितीय शर्त थी, द्वितीय शर्त वो क्या थी? अपनी द्वितीय शर्त ये थी कि जो बड़ा कोण था वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक था। अब वो ये बोले, चाहे वो ये बोले 18 डिग्री अधिक था ना, कि वो ये बोले कि इन दोनों का अंतर 18 डिग्री हो तो भी बात यही है, और वो बोले कि पहला कोण छोटे कोण से इतना अधिक है तो भी बात वही रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 थी, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 थी। अपन को ये सवाल वापस से प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो ठीक है करते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा? वही x बराबर 180 माइनस y। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपने पास 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? देखो 180 माइनस y बराबर 18। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इधर 180 बराबर 18 माइनस 180। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 162 का आएगा माइनस के, तो y बराबर 162, इससे काटेंगे, इससे काट देंगे, कितनी बार? y बराबर 81 बार। ठीक है, अपने पास y का मान आ गया। अपन को x का मान भी निकालना है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए x बराबर 180 माइनस 81। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास 99 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर तो अपने पास आया 99 और y बराबर अपने पास आया 81। देखो दोनों का अंतर भी वही आ रहा है जितना कि बताया था 18 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा बड़ा कोण हो जाएगा 99 और जो छोटा कोण है वो हो जाएगा कितना? 81। ठीक है, आपको लिखना है। तो देखिए तीसरा सवाल में क्या कहता है अपन से? तीसरे सवाल में बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, मतलब कि अपन मान लेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x, ठीक है, तथा गेंद का मूल्य y। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी उसने? 3800 रुपये में। तो पहले समीकरण क्या हो जाएगी मेरे पास? 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें
1750 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो अपन को प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य इसमें अपन को बताना है, ठीक है। तो इस सवाल को अपन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। और अपने पास दूसरी इसमें गेंद, तो गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर y रुपये, ठीक है। अपन से प्रथम शर्त में क्या कहा था उसने, प्रथम शर्त कि 7 बल्ले प्लस 6 गेंदों का मूल्य जो है वो कितने रुपए है, 3800 रुपये, ये उसने अपन से कहा। उसके बाद द्वितीय जो शर्त थी वो अपन से बोलती है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा गया है अपन से कि जो 3 बल्ले हैं मतलब कि 3x और 5 गेंद मतलब कि 5y बराबर 1750, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो अपन को वैसे कि वैसे इसको सोल्व करना है समीकरण 1 से। तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6, ठीक है। ये अपने पास समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। रख रहे हैं तो क्या होगा, अपन को y का मान रखना है मतलब कि 3x प्लस 5 कोष्टक 3800 माइनस 7x बटा 6 बराबर 1750, ठीक है। तो देखो आगे क्या होगा, तो देखो 3x का 3x आ जाएगा इस जगह, ठीक है। प्लस 5 को 3800 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, 19,000, ठीक है। माइनस यहाँ पे आएगा सीधा अपने पास 35x, ठीक है। अभी केवल बटा अभी इस 6 पे ही है क्या, ठीक है, बराबर 1750। अब इस 6 को इससे भी गुणा करेंगे तो 6 दिए कितने होते हैं अपने पास, 6 दिया 18 हो जाएगा। तो 18x प्लस 19,000 35। अब अपन ने ये इससे भी लसे ले लिया क्योंकि 6 दिया 18 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बराबर 1750। अब इस संख्या को इससे भी गुणा करेंगे तो देखिए 18x प्लस 19,000, यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, माइनस के 17 बचेंगे। तो माइनस के 17 हो जाएगा, 35 में से 18 जाएंगे, 17 बचेंगे, 17x, ठीक है। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, सीधा सीधा 10,500, ठीक है, ये आया। इसके बाद 19,000 को पीछे भेजेंगे तो माइनस के 17x बराबर 10,500 माइनस 19,000। तो यहाँ पे अपने पास 17x का 17x रहेगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 8,500, ठीक है, माइनस के। तो x बराबर माइनस के 8,500 बटा 17 से काटेंगे इसे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 के पाड़े से 17 को के पाड़े से 5 बार कटेगा 85, 2 जीरो लगा देंगे तो 500 बार हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे इसको अपन। तो y बराबर 3,800 माइनस 7 इंटू 500 करेंगे, ठीक है, बटा 6 हो जाएगा। तो y बराबर 3,800
माइनस 3500, 5 7 35, ये 5 7 35, 2 0 की 2 0 बटा 6। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 300, 300 बटा 6 कितने में घटेगा y बराबर 50। तो अपने पास जो गेंद का मूल्य हुआ है 50 रुपये और जो बैट का मूल्य था वह है अपने पास 500 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे बल्ले का मूल्य बराबर 500 और गेंद का मूल्य जो है 50 रुपये। ठीक है, तो अपने पास अगला सवाल था, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, मतलब कि कहना है मतलब ये है कि जो एक नगर में जो टैक्सी चल रही है उसका जो नियत भाड़ा है वो अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब जो भाड़ा है सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो अपन को दो समीकरणें बनानी है और इन दोनों को सोल्व करना है। जो आंसर आएगा उसके बाद अपन को उसी द्वारा 25 किलोमीटर का भाड़ा भी अपन को इसमें निकालना है। ठीक है, तो माना नियत भाड़ा कितना था अपने पास 100 रुपये। ठीक है, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो क्या है अपने पास y रुपये। प्रथम शर्त अपनी क्या कहती है, प्रथम शर्त अपन से कहती है कि जो 10 किलोमीटर का जो भाड़ा था वो कितना था अपने पास 10 किलोमीटर का के लिए भाड़ा वो था अपने पास कितना 105 रुपये। ठीक है, तो इसकी शर्त किस प्रकार से बनेगी, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, 105 रुपये जाएगा। अपने पास जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है अपने पास 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा के लिए कितना है 155। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण अपने पास सेकंड ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखोगे पहले समीकरण अपने पास ये वाली और सेकंड समीकरण अपने पास ये वाली। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अपन को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अपने पास समीकरण ये बोलती है कि x बराबर 105 माइनस 10y, ये अपने पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे अपन तो देखो क्या होगा, उससे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना 155। ठीक है, 155 को पीछे लेके जाएंगे और उसको इसमें से घटा देंगे तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, सीधा 5y। ठीक है, और 155 माइनस 105 तो 5y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 50। तो y बराबर 50 बटा 5, तो y बराबर अपने पास कितना आएगा 10। ठीक है, इसके बाद y का मान, y का जो मान है अपन को किसमें रखना है, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो देखो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10। ठीक है, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो
नियत भाड़े का जो मान है अपने पास 5 हो जाएगा और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा था वो हो जाएगा अपने पास 10 रुपये। ठीक है, अपन को 25 किलोमीटर का भाड़ा भी निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, x + 25y यहाँ लिख लेना। किस प्रकार से लिखना है कि 25 था ना, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, x = 25y। तो x का मान अपने पास कितना आया था, 5 + 25 × 10। ठीक है, तो 5 का 5, 25 को 10 से करेंगे 250, 250 में 5 जुड़े तो 255 रुपये। ठीक है, अपना 500 सवाल है, देखिए इसमें क्या है। देखो अपन से 500 सवाल में बोला है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएँ, मतलब कि अपन मानेंगे माना अंश बराबर x और जो हर बराबर y। इसकी समीकरण भी अपन लिखेंगे, क्या हो जाएगी समीकरण, x/y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो x/y कर देंगे। दोनों में कितने जोड़ने हैं अपन को, 2 जोड़ने हैं, तो क्या करेंगे x + 2 और y + 2 बराबर में क्या रखना है अपन को, 9/11 हो जाती है ना, तो अपन को 9/11 रखना है। क्या, फिर इसको सोल्व करना है, उस सोल्व करने के बाद अपन के पास समीकरण बनेगी। ठीक है, उसके बाद बोला है यदि, पहले समीकरण यहाँ तक खत्म। उसके बाद दूसरे में बोला है यदि अंश वो हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब कि अपन को x में कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, और y में कितने जोड़ने हैं, अपन को 3 जोड़ने हैं। उसके बाद अपन को क्या प्राप्त होगा, उससे अपन को प्राप्त होगा 5/6। तो अपन को ज्ञात करना है कि वो भिन्न क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माना अंश क्या हो जाएगा, x, माना हर क्या होगा y। ठीक है, तो भिन्न अपन मानेंगे इसमें x/y। ठीक है, प्रथम शर्त अपनी बोलती है इसमें, प्रथम शर्त में अपन बोला था कि अंश में 2 जोड़ो और हर में भी कितने जोड़ो, 2 जोड़ो, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है। यही था। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सीधा 11x + 22 और इसको इससे करेंगे तो 9y + 18। ठीक है, तो 11x - 9y और 18 - 22y। हमेशा अचर वाली संख्या एक तरफ आती है और चर वाली संख्या एक तरफ आती है, तो जो ये चर वाली संख्या है इसको आगे लेंगे तो माइनस हो जाएगी। 22 है उसको अपन पीछे भेजेंगे तो 18 के साथ 22 भी पीछे जाएगा। ठीक है, तो 11x - 9y, 22 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने पास, 4। ठीक है, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या कहती है अपन से, देखो द्वितीय शर्त कि भाई अंश में भी 3 जोड़ना है अपन को और हर में भी अपन को कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो उसके बाद अपने पास जो समीकरण वो मतलब भिन्न रहेगी वो 5/6 हो जाएगी। क्या, तो इसको अपन 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 6x + 6 × 18। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5y + 15। ठीक है, 5y को आगे लाएंगे तो 6x - 5y, 15 - 18, 6x - 5y, तो 18 में से 15 जाएंगे तो कितने, -3। समीकरण नंबर 2। ठीक है, वापस से वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर -4 + 9y/11। समीकरण नंबर 3। देखिए किस प्रकार से किया अपन ने इस प्रकार से किया है। आगे करते हैं, देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो देखो क्या होगा, 6 कोष्टक -4 + 9y/11 -5y = 3। ठीक है, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक कितने हो जाएंगे,
देखो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस कितने आ जाएंगे, माइनस के अपने पास 24 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छंग कितने होते हैं, 9 छंग 54, तो 54y, 54y हो गया। उसके बाद माइनस के 5y, ठीक है, बराबर माइनस का 3, और यहाँ पे अपने पास ये सीधा सीधा 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इससे भी गुणा करेंगे अपन 5 से, तो कितना हो जाएगा इधर, ये माइनस का 54y, इसको इससे करेंगे तो 5 11 55y बटा 11 माइनस का 3। ठीक है, तो आगे देखो, माइनस का 24, 55 में से 54 जाएंगे तो माइनस का y बचेगा अपने पास, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 33। ठीक है, आगे देखिए, माइनस का y बराबर माइनस के 33 प्लस 24, तो 33 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 9 बचेंगे माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर अपने पास कितना आया, 9 आया। ठीक है, y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, तो देखो क्या होगा, समीकरण 3 कौन सी थी अपने पास, ये वाली है। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 इंटू 9 बटा 11, तो माइनस के 4 9 नाम का हो जाएगा 81 बटा 11, तो x बराबर 81 में जाएंगे तो स्वतंत्र बचेंगे अपने पास, स्वतंत्र बटा 7, तो x का मान अपने पास आया 7, और y का जो मान था अपने पास कितना आया था, y का मान अपने पास 9 आया था। ठीक है, तो इसकी जो समीकरण हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास सीधी सीधी 7 बटा 9। ठीक है, तो लिखना यहाँ पे, अतः भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, 7 बटा 9, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपने पास इसका आखिरी सवाल देखते हैं 3.2 का। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। जो उसकी जो पुत्र की आयु है उससे जो जेकब की आयु वो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन को बोल रखा है कि जो 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 साल पहले जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की 7 गुनी थी, मतलब कि जो 5 साल पहले थी, जो उसके पुत्र की जो आयु थी जेकब से, मतलब जेकब की जो आयु थी वो 7 गुनी थी उसके पुत्र से। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु इसमें अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अपन, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, x। ठीक है, और जो उसका पुत्र था, पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी अपने पास, y। ठीक है, वर्ष, इसमें भी वर्ष। ठीक है, तो अपनी प्रथम शर्त कहती है, प्रथम शर्त अपन से कहती है कि जो 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो x में 5 जोड़ेंगे और इसे कहते हैं, इसमें भी अपन 5 जोड़ेंगे। ठीक है, ये अपन से बोला था तो अपन ऐसा लिखा है इसे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x प्लस 5, इसको y से गुणा करें तो 3y प्लस 5 दिया 15। ठीक है, x इसको संख्या को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की, और 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय शर्त अपने से कहती है, द्वितीय शर्त कि 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 7 कोष्टक y माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5, इसको गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो x 7y को आगे लाएंगे तो माइनस का 7y माइनस के 35 माइनस प्लस। ठीक है,
तो x माइनस 7y, 35 में से 5 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 30 माइनस समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, तो x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है, 3y पी जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण 3, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में अपन इसका मान रख रहे हैं तो देखो 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30, ठीक है, तो 7y में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, माइनस के 4y बराबर 30, ठीक है, तो 4y 30, इसको भी पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 10, तो 4y बराबर 40, तो y बराबर 40/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 4 के भागे 40 कितने बार कटेगा, y बराबर माइनस के 40 और यहाँ पे 4, तो y बराबर प्लस आएगा 10, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को x का मान भी याद करना है, तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x प्लस 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 वर्ष की आयु थी वो 40 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि एक समान अपन ने वही माना था यहाँ पे, ठीक है, और जो पुत्री की आयु थी वही मानी थी, वो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी जो 3.2 है वो समाप्त होती है यहाँ पे। अगली वीडियो में अपन 3.3 को करेंगे क्या।